हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ का डीओई की तरफ से आपको दो प्रैक्टिस पेपर मिले हैं सॉल्व करने के लिए। बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस पेपर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 चैनल हो चुके हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आज की क्लास में कराने वाली हूँ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, गिवन दैट HCF नंबर इज 6, 2 नंबर का HCF दे रखा है। देन एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, आपको एक फॉर्मूला पता है क्या है, एच सी एफ इंटू में एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। जिनका एच सी एफ और एलसीएम आपने निकाला है वो वाले नंबर। तो ये मुझे 6 पता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 336 इंटू में 50। यहाँ से मैंने अपना एलसीएम निकाल लिया तो आ गया 336 में 54 डिवाइडेड बाई 6। ये इससे कट रहा है पूरा पूरा 9 पे। बस 336 को 9 से इंटू किया तो 3024 आपका आंसर आ। आसान था क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 234। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, तो फैक्टर्स निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना। तो आपको पता है ये 2 की टेबल में 117 पे आता है। अब 117 2 की टेबल में तो नहीं आता, पर 3 की टेबल में आता है 39 पे। देन ये 3 की टेबल में 13 पे। 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 30। तो एक बार 2 है, दो बार 3 है और एक बार 13 है। इसका आंसर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको बताना है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एक चौथाई भाग, है ना। वैसे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट है तो डिवाइड 4 से करेंगे। तो 1/4 अलग लिख दिया मैंने, पाई की जगह 22/7। आर मुझे क्वेश्चन में 14 गिवन ही है, तो इससे काटा 2 आ गया 2। देन 2 को अगेन 14 कट कर दिया, 2 से 7 आ गया। 22 इंटू में 7 बचा, बाकी सब आपके पास यहाँ पर कट हो गए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 है आप पे, द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा विद द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर इज। एक डेटा दे रखा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है और इसका मीडियन आपको दे रखा है 27.5 है। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स जो है ना ये वाला, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो आप ये देखो, जो आपको ये डेटा दे रखा है ये इवन फॉर्म में दे रखा है या ऑड में। तो अगर आप इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है एन, तो इवन है। तो बीच की दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी मुझे, 3 यहाँ से छोड़ दी, 3 यहाँ से। तो मीडियन इज इक्वल्स टू में इन दोनों वैल्यूज का सम होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, यही होता है फॉर्मूला मीडियन निकालने का। मीडियन पहले से ही दे रखा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 27.2 हो गया, इसको इधर ले गई और 2x प्लस का 5 हो गया। अब 27.2 में इंटू किया मैंने, मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर करने के बाद 55 आ जाएगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना, उसको डबल ही करना है बस। 5 को मैं इधर लेके आ गई, मेरे पास आ गया 50 इजिकल टू में 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, इन द गिवन फिगर AP AQ एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तीन टेंजेंट्स आपको सर्कल की दे रखी है, AP ये पूरी बड़ी वाली, AQ भी बड़ी वाली, और BC जो ये बीच में लाइन बनी हुई है ये वाली। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं हम, इफ AB इज 5, तो इतना 5 दे रखा है, AC 6 दे रखा है और BC 4 दे रखा है। आपको पूरा AP बताना है कि कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है आपके पास यहाँ पर। सबसे पहली बात तो आपको पता है AP जो है वो AQ के बराबर होगा फ्रॉम 10.2 के अकॉर्डिंग। MCQ क्वेश्चन है तो पूरा पूरी स्टेटमेंट में नहीं लिख रही, तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
AP जो है वो AQ के बराबर होगा। इस वाले बीच वाले पॉइंट को कुछ नाम दे दो, मैंने D नाम दे दिया, ठीक है। BP जो है वो BD के बराबर होगा और CQ जो है वो CD के बराबर होगा। क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डल रही है, तो हम 10.2 के अकॉर्डिंग इनकी लेंथ इक्वल होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब AP जो है वो दो पार्ट्स में बटा है, AB प्लस में BP। AB को मैंने AB रहने दिया, BP को मैंने BD लिख दिया, तो इक्वेशन 4 ले लिया। सिमिलरली AQ भी मेरा दो पार्ट्स में बटा हुआ है, AC प्लस CQ। AC को AC ही रहने दिया, CQ को CD लिख दिया और इसको इक्वेशन 5 ले लिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे ही ऐड करूंगी और राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करूंगी, है ना। अब AP को AP रहने दिया, AQ को भी AP लिख दिया, क्योंकि इक्वेशन 1 में मैंने दोनों को इक्वल प्रूफ कर रखा है। AB को AB रहने दिया, AC को AC रहने दिया, ये दोनों मिलकर BC बन गए। देख लो, BD में CD जोड़ोगे तो BC बन जाएगा। ये हो गया मेरे पास 2AP। AB मुझे क्वेश्चन में 5 गिवन है, AC 6 गिवन है और BC मेरे को कितना गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है। तो 2AP, AP नहीं गिवन, वो मुझे फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 15। तो AP यहाँ से निकल के आ गया कितना, 7.5। क्लियर हुआ? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हमने फिर अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, आगे के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस इस पेपर के करेंगे, 5 to 6 डेज में ये पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत लगे कमेंट जरूर पूछ। वीडियो अच्छी लगे आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी। थैंक यू।